हेलो एवरीवन समस्त प्रणाम मु पुणी स्वागत करूछी आपनकर प्रिय यूट्यूब चैनल जहां ना छी प्रेम बदर सर। तो पिला माने तमन को पई स्पेशली ने आसी जो पिला माने भी डिफेंस जॉब पई प्रिपरेशन होचंती जेमति कि ओआईएसएफ हला डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल हला जेड लोडर हला ओडिसा पुलिस हला समस्त को पई हमर ए क्वेश्चन आंसर रहबो ठीक अछि। तो चलो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करबा। तो हमर क्लास नंबर रहबा जी 5 ठीक अछि। तो देखियो फर्स्ट क्वेश्चन हमर कोन कहूची फर्स्ट क्वेश्चन तो जीवा। तो से कहूची इफ sin थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 5/3 देन sin थीटा इज इक्वल टू ठीक अछि। तो sin देखो हम ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन आछि हम लेवल अनुसार मॉडरेट को नैचू। तो जदी इजी लेवल आसला तमे करि परिबो ठीक अछि। तो याको केमिति करियो सॉल्व देखो दुई प्रकार याको तमे करि परिबो याको तमे दुई प्रकार वे रे तमे करि परिबो। चलो मु जोटा इजी हेबो टी छोट हेबो ताको हम करबी। चलो मु दुईटा बताउ चला दुईटा वे करबा। तो फर्स्ट हला जते तमे कोन करूछो ट्रिगोनोमेट्री करूछो तो राइट एंगल ट्रायंगल नै जिवो ठीक अछि। तो याको मु वैल्यू अनुसार पुट करबी। तो याको मैं कहया परपेंडिकुलर ये तमर कोन आसला बेस ये तमर आसला हाइट ठीक अछि। परपेंडिकुलर बेस आ ये आसला सॉरी हाइपोटेनस बा कर्ण। चलो से अनुसार मु कहबी sec थीटा प्लस tan थीटा देछि। तो sec थीटा रो मूल्य कोन होए जेते बडे हमकु साइड गुडा को देई थाए। तो sec थीटा कोन आसीबो तमे जानि रखो b बाय तमर कोन आसीबो b बाय h cos रो। तो h बाय b कोन आसीबो sec रो। तो sec जगह रो बसेबी केते ना h बाय b प्लस tan रो कोन आसीबो p बाय b तो चित्र कर देबो कोन कि तुमको करिया पे इजी हेबो हैला। आ गोटे प्रोसेस में बतेबी याकू देखो ये होची तमर कोन वैल्यू अनुसार तार से फार्मूला अनुसार पुट करबा। sec रो पुनी कोन आसीला पुनी से सेम वैल्यू आसीबो h बाय b माइनस p बाय b ठीक अछि। तो याकू जदि मु सॉल्व करबी केते आसीबो जेते बडे हर समान रहउची सॉरी लब दुटा कोन मिसी जीवो। तो h प्लस p बाय ये केते आसीबो b बाय h माइनस p बाय b हेबो कि नै। एडी भी समान अछि डायरेक्ट माइनस हे जीवो एडी भी समान अछि डायरेक्ट माइनस हे जीवो। तो b b कैंसिल आसिला रहला केते h प्लस p बाय h माइनस p इज इक्वल टू मु लिखिबी देखो याकू लिखि लिखि जीवा अपेक्षा लास्ट तमे 5/3 लिखि देबो जानि परिबो बुझिला। तो लास्ट में मु 5/3 लिखुची अर्थात मु कहबी h बाय p सॉरी h प्लस p रो वैल्यू केते 5 h माइनस p रो वैल्यू केते 3। तो याकू मु लिखिबी h प्लस p इक्वल टू 5 आउ h माइनस p इक्वल टू 3। तो याकू जदि मु सॉल्व करी केते आसला 2h इज इक्वल टू माइनस कर दोछिला सॉरी प्लस कर दोछि इक्वल टू 8। तो 2 रे काटले केते आसला 4। तो h रो वैल्यू केते पाइले 4 पाई गले। तो h रो वैल्यू केते पाइले 4 जदि h रो वैल्यू 4 हला देखो h रो वैल्यू एटा 4 आसी गला ठीक अछि। h रो वैल्यू केते पाइले 4 किंतु क्वेश्चन हम कोन मांगी sin थीटा देखो मु sin थीटा बाहर करूछि। तो sin थीटा कोन हुए p बाय h तान मते कोन दरकार अछि p दरकार अछि h तो पाई जाईछि। तो एजार मु केते बसेबी 4 तो p रो वैल्यू केते आसीबो एडी जोटी गोटे बसे दियो। चलो h जदि एडी बसौछि मु h जगह देखो तो 4 प्लस p इज इक्वल टू 5। तो p रो वैल्यू केते आसीबो 5 रु 4 गला 1 तो p रो वैल्यू ला 1 तो 1/4 तमर कोन आसीबो करेक्ट आंसर आसीबो। तो ये होची तम साइड को नै कि तमे वैल्यू अप्लाई करी कि आंसर तमे काढी पारिबो। आ गोटे चलो फार्मूला रिलेटेड जीवा आउटे कोन जीवा फार्मूला को रिलेट करी कि आमे जीवा। तो आंसर आमे केते पाइले 1/4। आ गोटे देखो केमती करिवो एबे हमको p और b अप्लाई करिवार नाही। देखो एबे कोन देछि sec थीटा को मु लिखि पारिबी ता वैल्यू हुए तमरो cos थीटा। तुम यदि पढिथिबो sec थीटा रो जदि वैल्यू पढिथिबो तम भाग क्रिया रे तमर कोन सॉरी भाग कहूची व्युत्क्रम रे कोन हुए 1/cos। tan रो कोन आसीबो भाग क्रिया रे कोन आसे sin थीटा बाय cos थीटा आसे डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू एटी भी आसीबो 1/cos माइनस sin थीटा बाय cos थीटा कना वैल्यू हमको समान देछि इज इक्वल टू 5/3 लिखि दोछि हैला। तो सेम सर आको सॉल्व करले केता आसीबो cos cos आसी जीवो तो मतलब कि 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा कना हमर हर समान अछि तारे मु माइनस कर देबी 1 माइनस sin थीटा बाय केते cos थीटा ठीक अछि। cos cos कटि गला इक्वल टू केते 5/3 इक्वल केते आसीबो 5/3 आसी जीवो। तो चलो एबे मु वज्र गुणन करबी चलो फर्स्ट लिखि दोछि 1 प्लस sin थीटा केते पाइले प्रथम लिखि देबा 1 माइनस sin थीटा पाइछु इक्वल टू केते 5/3 हला। एगुडा टिके लंबा हबो किंतु तुम करया पड़िबो हला। तो 3 को मल्टीप्लाई करले 3 प्लस 3 sin थीटा ए देखो sin आसी गलानी तो sin सीधा मेडी पाइ जीवा 5 into 1 5 minus 5 sin थीटा ठीक अछि। एबे sin को गोटे साइड रे नंबर को गोटे साइड रे तो केते आसीबो ये
5 जदि एपट आसी केते आसिला 3 रे 5 मिसला 8 sin थीटा इज इक्वल टू 5 रु 3 गला केते 2 ठीक अछि। तो sin 3 इक्वल केते आसीबो तमे कहबो 2 अछि ऑलरेडी 8 से एपट डिवाइड हे जिवो तो काटले केते आसिला 1/4 तो 1/4 तमर कोन आसीबो करेक्ट आंसर आसी जिवो जोटा कि ऑप्शन नंबर तम सी आसीबो ठीक अछि। तो दुईटा प्रोसेस बतेली गोटेला तमर कोन साइड को नै कि गोटेला फार्मूला को नै कि या को और भी करि पारिबो किंतु दरकार नै हला। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवाबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला इन ट्रायंगल एबीसी चलो मु ट्रायंगल फर्स्ट नै जोछि एबीसी ये सपोज गोटे ट्रायंगल एबीसी आसिला या को ए नियो या को बी नियो या को सी नियो तो से कोन कहला इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी हला एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी ता केते दैछि 2:4:3 अर्थात जदि याको मु x आकर नेबी तो a रो वैल्यू केते आसीबो मु चलो मु 2x नै गली b रो वैल्यू केते आसीबो तमर 4x आसिला c रो वैल्यू केते आसीबो 3x आसी गला चलो मु जोटा रेशियो देथिला ताकु मु कोन करूची x आकर कन्वर्ट कर दोची तो ये आसिला 2x 4x 3x न कले भी चढ़िबो डायरेक्ट में करि परिबा पुनी कोन पचारला द शॉर्टेस्ट साइड एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली जदि तुम थ्योरम गुडा को जान नथिबो तुम भूल करबा को हमको एंगल वैल्यू मागी नाही छोटो एंगल की बड़ो एंगल मागी नहीं हमको कहिछि कि एंगल अनुसार देइछि किंतु से मागी जी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड माने बाहु गुडा को किए किए बड़ो और छोटो चलो जदि एटा और क्वेश्चन आसला प्रथम देखिबा ए जो जानि थाओ तमे कि ट्रायंगल रो तीन कोण परिमाण होछि केते 180 डिग्री तो मु लिखि 180 डिग्री के के मिसिबो ये 2x 4x 3x चलो मु पूरा लिखि दोछि 2x 4x 3x जोड़ा के मैं कहबा एबीसी हला तो मिसिले केते थला 4 3 7 8 9 तो 9x इक्वल केते आसला 180 डिग्री तो 9 रे काटले केते आसिला 9 दुने 18 20 डिग्री तो x रो वैल्यू जदी 20 हैला जदी x रो वैल्यू 20 हैला मते कोएडा के थिबो 20 दुने 40 थिबो ये केते थिबो 4 दुने 8 माने 80 थिबो ये के थिबो 3 दुने 6 माने 60 थिबो हैला एबे मु कहि पारिबे कि को एंगल टा बा सॉरी को साइड टा तमरो स्मॉलेस्ट हेबो तो जानि रखो समस्या गुडे कि जेते बडे जो एंगल दे छेड़ पहले 40 सबुड छोटो जो एंगल थिबो तार ऑपोजिट साइड जो बाहुटा थिबो बा जो साइड टा थिबो यार ऑपोजिट रे कि अछि सम्मुख रे कि अछि ऑपोजिट कहबे ना सम्मुख रे ए एंगल रो सम्मुख रे जे थिबो ताकू हमें कहबा स्मॉलेस्ट देखो 40 रो अछि एटा जो एंगल थिबो माने न कि खाली बीसी थिबो जदि मन ये 40 हला त सम्मुख रे जे थिबो से थिबो ये मन थांता त सम्मुख रे जे थिबो से थिबो हला तो 40 रहउची ए रो साइड बा सॉरी से ए रो एंगल रहउची तो सम्मुख रे कि अछि बीसी तो बीसी सबठार स्मॉलेस्ट आसी जीवो आ 80 तमर ग्रेटेस्ट आसी तो यार सम्मुख रे कि अछि एसी अछि तो एसी तमर राइट आंसर आसीबो तम कहबा बीसी एंड एसी तो बीसी होची स्मॉलेस्ट एसी होची ग्रेटेस्ट तो बीसी और एसी केउट अछि देखियो बीसी एंड एसी तो ऑप्शन की आसीबो सी एस जीवो बुझी पारुछो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवाबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला ए स्फीयर एंड ए हेमिस्फीयर हैव द सेम सरफेस एरिया गोटे स्फीयर अछि या गोटे हेमिस्फीयर अछि जार कि समान सरफेस एरिया अछि द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज जदी समान सरफेस एरिया रहउछि तार वॉल्यूम केते तो वॉल्यूम रो रेशियो केते से पचारुछि जदी मु कहली गोटे मनकर स्फीयर एटा नियो ये ला गोटे स्फीयर ए स्फीयर रो कोन कहउछि सरफेस एरिया टा तो ये ला तार सरफेस एरिया कहा संगे समान कहउछि गोटे हेमिस्फीयर रो ये ला मनकर हेमिस्फीयर माने कोन अर्ध गोलक ये असला तमरो अर्ध गोलक तो अर्ध गोलक रो कोन आछि जदी अर्ध गोलक जेंति गोटे गोली नेली मु से एडी कहिनी कि पूरा होलो कहिनी से कहति पूरा निदा वाला सी जीवो तो याको जदी मु दुई फाड़ करूछि गोटे गोलक रहिलिबो या गोलक रहिला मु दुई फाड़ करबी तो एमिति गोटे अंश आसी जीवो आसीबो के नै ठीक अछि वर्तमान मु देखिबी कि जदी एमानकर वैल्यू कहार वैल्यू सरफेस एरिया जदी समान रहउछि तो सरफेस एरिया रे कोन आसीबो सरफेस एरिया माने कोन पार्श्व पृष्ठर क्षेत्रफल बा वक्र पृष्ठर क्षेत्रफल तो यार कोन आसे 4 पाई सपोज याकु मु r1 नउछि यार रेडियस को मु r2 नउछि रेडियस को r2 नउछि हला यार वैल्यू को r1 नेली याकु नेली r2 तो सपोज जदी ये आसला केते r1 नेले केते आसीबो r1 रो स्क्वायर 4 पाई r1 स्क्वायर ए 4 पाई r स्क्वायर कोड आछि तमे जानिबो समान रेडियस जदी रहउछि चारिटा वृत्तर जदी हमें क्षेत्रफल को नेबा तो गोटे कोन आसीबो गोलकर सरफेस एरिया संगे से समान आसीबो तो ये केते आसीबो पुनी ये आसी तक अधा हे गला अधा ला माने केते आसीबो यार अधा केते आसीबो 2
पाए r2 रो स्क्वायर किंतु एई जगह भी रही कि नहीं एटा कोन देखिबा को गोटे वृत्तर क्षेत्रफल तो वृत्तर क्षेत्रफल केना आसीबो पाए r2 स्क्वायर आसीबो तो ये दुईटा ये गोटे मिसले केतला 3 पाए r2 स्क्वायर में r2 नहीं छला तो ये आसला कार सरफेस एरिया रो क्षेत्रफल आसी गला ठीक अछि सरफेस एरिया आसी गला एटा ये आसला सरफेस एरिया एबे ए दुईटा कोन कहूची इक्वल कहूची चलो मु इक्वल करूची 4 पाए r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाए r2 रो स्क्वायर पाए पाए बोथ रु कटि जीवो एबे गोटे काम करो r1 जो अछि गोटे साइड रे नंबर को गोटे साइड तो मु लिखिबी r1 रो स्क्वायर ये r2 के पटानो तो r2 रो स्क्वायर इज इक्वल केते आसीबो 3/4 एबे r1 बाय r2 रो देछि ताकू मु कोन करबी बोथ रो स्क्वायर नै जिबी तो ये केते आसी गला तमरो r1 बाय r2 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ध्यान से देखु थाओ तो r1 बाय r2 तमे केते पाइबो तमे कहबो 3/4 रो अंडर रूट देखो स्क्वायर थिला सेपटे अंडर रूट आइ गला अर्थात √3/2 केते आसीबो √3/2 तो r1 पाइलो √3 r2 पाइलो 2 किंतु हम कोन बोइछि वॉल्यूम रो रेशियो कोछि तो मु डायरेक्ट वॉल्यूम रो रेशियो बाहर करूछि देखो तो ए जो आसीबो स्फीयर रो वॉल्यूम देखिबा 4/3 पाई r1 रो क्यूब आसीबो रेशियो माने डिवाइड करबी कार हेमिस्फीयर केते आसीबो जदि यार 4 आसला यार कोन आसीबो 2 आसीबो कना अधा ही जीवो तो 2/3 पाई r2 रो क्यूब हेबो कि नै बोथ रु 3 3 काटी दियो ठीक अछि 2 रे काटले केते आसीबो 2 आसी गला पाई पाई भी कटि जीवो तो म लिखबी 2 r1 रो क्यूब माने केते आसला r1 केते √3 रो क्यूब आसी गला डिवाइडेड बाय r2 रो क्यूब माने केते आसला 2 रो क्यूब आसी जीवो तो याकू म लिखबी 3 रो जदी √3 रो जदी 3 थरा गुणन करबा √3 * √3 * √3 केते आसबो 3 √3 तो म लिखबी 2 * 3 √3 बाय केते आसबो 8 जदी याकू म काटली केते आसला 4 तो म केते पाइली 3 √3 ये पाइलो प्रथम रो आ ये कार पाइलो 4 तो म लिखबी 3 √3 बाय सॉरी 3 √3 * 4 तो 3 √3 * 4 कहार आसी जीवो सेमानकर रेशियो देयर वॉल्यूम तामने स्फीयर आ गोटे हेमिस्फीयर वॉल्यूम रो रेशियो हमें केते पाइबा 3 √3 * 4 3 √3 * 4 तो पूरा इलाबोरेट करिछि जेमति तमे जानि परिबो कि जिनिसटा कोन हैछि बुझियला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन आसिला the sides of a right angle triangle are equal to their consecutive numbers expressed in centimeter what can be the area of a such triangle ठीक अछि देखो एडी तुम वैल्यू किछि देइनी कि तमे जदी कांसेप्ट जानि थिबो तो से जिनिस तमे अप्लाई करि परिबो से कोन कहउछि बुझो the side of a right angle triangle suppose ये नियो गोटे right angle triangle ये कोन कहउछि गोटे right angle triangle मान कोन गोटे समकोणी त्रिभुजर कोन कहउछि triangle are equal to 3 consecutive number expressed in centimeter तो तीनटा consecutive number रहिबो तीनटा consecutive माने क्रमिक संख्या रहउथिबो ठीक अछि क्रमिक संख्या रहउथिबो माने एई वैल्यू जहा थिबो तापर एई वैल्यू आस्तबो तापर एई वैल्यू आस्तबो जंती 1 पर 2 2 पर 3 3 पर 4 एमती आस्तबो तो तीनटा consecutive number से होउथिबो ता से समान होउथिबो तीनटा साइड माने तीनटा consecutive number संग बा क्रमिक संख्या संगे से समान होउथिबो आ ताको सेंटीमीटर रे एक्सप्रेस करा जिवो से कहउची व्हाट कैन बी द एरिया ऑफ सच ट्रायंगल तो एई जो ट्रायंगल थिबो तीनटा कंजुगेट नेला परे जो ट्रायंगल थिबो तार एरिया केते से पचरुची किंतु तमु किछि वैल्यू देइनी किंतु आंसर तमु देइछि तो तमे जा तीनटा कंजुगेटेड नंबर आस्तबो जोटा कि ट्रिपलेट आसुथिबो तो तमे जानि थिबो तमे लिखि पारिबो तो फर्स्ट जिनिस आसे फर्स्ट के आसीबो 3 4 तमर आसीबो 5 तापर आसीबो 5 12 13 हला एमिति वैल्यू गुडा को आसी जाय किंतु यदि फास्ट देखि 3 4 5 आसला से तो आसुची गोटे 3 4 5 कंजुगेट आसला किंतु 12 5 और 13 से कंजुगेट आसु नाही तमरा हम काकू नै परिबा जदी मन करे आकू 3 नेली ये 4 थिबो देन ये केता आसीबो 5 थिबो तो ये होची कोन ये होची पिथागोरस थ्योरम तमरो सैटिस्फाई करूथिबो पिथागोरस थ्योरम माने कोन बुझो तमे कहि परिबो h रो स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये होची पिथागोरस थ्योरम रो फार्मूला तमने कर्णर वर्ग इक्वल टू लंबर वर्ग जग भूमि रो वर्ग ठीक अछि भाई याकू l भी तमे नै पारिबो p किंबा l भी तमे नै पारिबो तो मु कहबी 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर इक्वल केता आसीबो 3 रो स्क्वायर ला 9 4 रो स्क्वायर ला 16 इक्वल केता 25 और 25 जदी अंडर रूट मु नउची केता आसीबो 5 देखो 3 रो स्क्वायर और 4 रो स्क्वायर कले केता आसला 5
एटा मु जानिया पे लिखिछि एगुडा करबा दरकार भी नाही जे जानिछ जे इजिली तमे करि परिबो तमे कोन कोन पाइले 3 4 और 5 पाइ गले मु बुझिया पे जिनिसटा करली हला एबे हमकु कोन बजाछि सच एरिया एरिया पचारिछि तो एरिया कोन आसीबो हाफ बेस इनटू हाइट ठीक अछि तो हाफ को हाफ आसिला बेस केते नैछु 4 हाइट केते नैछु 3 तो 2 रे काटले केते आसिला 2 दुने 4 तो 3 दुने केते आसिला 6 तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर केते आसीबो आंसर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम गुटे वैल्यू देइनी किंतु बुझी की तुम बाहर करिवो आंसर टा बुझी होउची तो जिंस कोन होउची तो आंसर केते आसीबो ऑप्शन नंबर ए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बुझियला क्लियर हो समस्तनकर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिला नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला 4 गला ना 5 रुपए नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड -1 इच तो एमान को मध्यरु के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हबो जतेबेले रूट टा 3 आउ -1 होतबो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पई फार्मूला तमे जानि रखो x स्क्वायर माइनस मूलद्वयर समष्टि गुणन x प्लस मूलद्वयर गुणफल ठीक अछि x स्क्वायर माइनस ये कोन आसीबो सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये माने हुआ जे मूल बा रूट्स तो रूट्स गोटे नबा केते याकू नबा मु अल्फा नेबी याकू कोन नेबी मु बीटा नेबी तो अल्फा बीटा रे बसै दियो आंसर हे गला ठीक अछि चलो बसाओ तो मु कहबी x को x स्क्वायर रहला माइनस अल्फा जगह रे बसैबा केते 3 को प्लस माइनस बीटा जगह रे बसैबा केते -1 को ठीक अछि इनटू केते x प्लस अल्फा को केते 3 बीटा केते -1 इक्वल केते 0 याकू सॉल्व करे गला आंसर तो देखो ये प्लस माइनस अछि तो माइनस आ जो 3 रु 1 गले केते 2 2 इनटू माइनस केते आसे -2 आ ये x आ x स्क्वायर को x जहा छि रहइबो माइनस प्लस माइनस 3 इनटू 1 जे 3 इक्वल टू केते 0 तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 जोटा कि हमर की आसीबो ऑप्शन नंबर बी तम राइट आंसर आसीबो क्लियर होई समस्तंकर ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला in an examination a student score 4 mark for every correct answer and loses 1 mark for every wrong answer गोटे परीक्षा जेमती तमरो एबे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दउछो कोन होउची कि तमे जदी 3 4टा भूल करूछो तो गोटे मार्क तमर कटि जाउची जदी गोटे भूल करूछो तो 0.25 हिंदी कटि जाउची हला मार्क पडुची रे 4टा रे गोटे पडी कमी जाउची किंतु एडी कोन अछि जेमती तमरो एसएससी जीडी रहउची कि गोटे क्वेश्चन ठीक कलो 2 मार्क पाइलो किंतु एडी कोन होउची हमर गोटे कले गोटे मार्क पाइबो किंतु एडी जे से सिस्टम अछि कोन अछि सिस्टम टा गोटे परीक्षा रे कोन रहउची जदी गोटे पिला गोटे करेक्ट आंसर दउची ताको 4 मार्क मिलुची जदी गोटे भूल करूची ताको केते कटि जाउची तारो गोटे मार्क कटि जाउची हला तो से अनुसार देखियो से पाखा पाखा आसी जीवो ठीक अछि मने कर गोटे पिला जोटा मु करची करेक्ट मु लिखि दिछि करेक्ट मार्क को जदी मु नेली मने कर करेक्ट मार्क को x ने जाउची इनकरेक्ट बा रॉन्ग को नउची मो केते नेबी इनकरेक्ट बा रॉन्ग को नेले मो y इनकरेक्ट बा रॉन्ग तो से कोन कहला a student score 4 mark for every correct answer and loses 1 mark for every wrong answer तने गोटे जदी ठीक करूची 4 मार्क पाउची जदी गोटे भूल करूची से 1 मार्क तारा कटि जाउची तार कोन कहले देखो a students attempt all the 200 question and score 200 mark तो से पिला कोन करिछि 200 टा क्वेश्चन से अटेम्प्ट करिछि केतरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिछि 200 क्वेश्चन तो मते 200 जो अटेम्प्ट करिछि से रॉन्ग भी थिबो करेक्ट भी थिबो मारे कि 200 टा मारिछि जंती तमे एग्जाम जो केतरा मारलो ना 80 टा मार देछि तो 80 टा भी तो पूरा सब करेक्ट थाय कि नाय 80 टा भितरे 5 टा 10 टा एमती भूल थिबो बाकी गुडा को ठीक थिबो त माने करेक्ट भी अछि इनकरेक्ट भी अछि केतेटा 200 टा क्वेश्चन ठीक अछि तो मु कोन लिखि परबी करेक्ट प्लस इनकरेक्ट करी केतरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिछि 200 टा क्वेश्चन से अटेम्प्ट करिछि एंड स्कोर 200 मार्क आ कोन करिछि 200 मार्क से पाई जाइछि तो 200 मार्क केते बडे पाइथिबो जेते बडे 4टा ठीक थिबो गोटे भूल थिबो से अनुसार से पाइथिबो तो मु गोटे कहबी 4टा माने ठीक कले 4 मार्क पाउछि आ भूल कले केते होउछि 1 मार्क कटि जाउछि तो मिसी गला परे कोन होउछि कटि कोटा गला परे केते पाउछि 200 मार्क पाउछि ए जिन सब के नै तामने गोटे ठीक कले 4 मार्क पाउछि जो ठीक रे मु कोन कली 4 गुणन कर देली आ गोटे भूल कले कोन होउछि तमरो 1 मार्क कटि जाउछि तो माइनस कले ही टोटल टा बर ना वैल्यूएशन हबो माने ठीक कला पर माइनस हला पूरे एक्चुअली फाइनल टा तमर आसीबो ठीक अछि
तो या जब मुझे सॉल्व करबी देख प्लस कर दउची ये कटि जबा संगे x और 4x मिसला 5x इक्वल केते आसला 400 तो x रो वैल्यू केते आसला 5 * 40 ये सुन त x इक्वल केते 400 तो क्वेश्चन कोन पचारिछि फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर करेक्टली फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर करेक्टली तो केतेटा आंसर से करेक्ट देछि त हम कहबा 80 टा क्वेश्चन से कोन देछि करेक्ट देछि तो से अनुसार की आसीबो ऑप्शन नंबर बी तुम राइट आंसर आसीबो 80 त माने 80 टा क्वेश्चन से कोन करिछि ठीक करिछि ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबाबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 500% मोर देन द स्पीड ऑफ द करंट त माने कोन कहला गोटे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर त माने स्थिर जल रे गोटे नौकार वेग केते रहउची स्रोतर वेग ठारू 500% अधिकार रहउची हला व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम तने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रे स्पीड रो रेशियो से पचारि कार बोट रो ठीक अछि चलो हम सॉल्व करे प्रथमे तो मने करो लेट जो मते कहि छी करंट रो स्पीड को नेबी मने करो करंट रो स्पीड को जदी नउची करंट रो स्पीड यदि करंट रो स्पीड को x नेली तो करंट रो स्पीड थारु से कोन होची स्टिल वाटर टा 500% अधिका होची त माने मु कोन करि परिबी x प्लस x रो माने ये होची करंट रो स्पीड तो करंट रो स्पीड रो केते होची 500% अधिका से कोन करूची स्पीड रे जाउची जदी या को मु सॉल्व करबी ये केता आसीबो x प्लस या को जदी देखो परसेंट पे दुटा सुन काटि दियो 5 * x 5x आसिला इक्वल टू मिसले केते 6x तो ये होची कहारो ये होची तमरो स्टिल वाटर रो ये होची स्टिल वाटर रो स्पीड पाइलो करंट रो स्पीड x पाइलो स्टिल वाटर केते पाइलो 6x पाइ गलो हैला एबे कोन कहि छी हमको रेशियो व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कहारो स्टिल वाटर से बोट रो पचारि छी आ कहारो पचारि छी सॉरी स्पीड पचारि छी स्पीड डाउनस्ट्रीम रे स्पीड और अपस्ट्रीम रे स्पीड रो रेशियो तुम पचारि छी तो स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम रे कोन हुए डाउनस्ट्रीम रे सबुडे जानि थाओ अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम हुए कोन हुए अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2 हुए बाय 2 मु लिखि पारेबी सेमिति स्ट्रीम ऑफ अपस्ट्रीम रे कोन हे जिवो अपस्ट्रीम सॉरी डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2 हे जिवो तो प्रथमे डाउनस्ट्रीम को लिखियो चेष्टा करी भला मोटी अप लिखि जी डाउन प्लस रे किछि असुविधा नै किंतु माइनस रे असुविधा हे जिवो तो डाउनस्ट्रीम रे स्पीड टा अधिक थिबो सब बडे हैला 2 2 कटि गला तुमको भी अपस्ट्रीम रे केते अछि x डाउनस्ट्रीम केते अछि तमरो 6x सेमिति डाउनस्ट्रीम केते असला 6x माइनस x याको सजे के लिखि देई बोला तो यसला 7x by 5x तो x कटि गला रहला केते 7 by 5 इज इक्वल टू 7:5 तो 7:5 तमरो कोन आसीबो हमर कोन पचारिथिला स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम तो सेमान को रेशियो केते पाइले 7:5 तमरो राइट आंसर आसीबो केते आसीबो 7:5 तमरो राइट आंसर आसीबो हला क्लियर होजी समस्तंकर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आसो ए ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉस ए पोल इन 2 सेकंड यूनिफॉर्म स्पीड माने कोन बुझो जो स्पीड से मेंटेन हेकी अछि जेमति मनकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाउची तो से 20 रे ही चलितो किंतु 50 जाउची तो 50 रे से जाउतो तो ना स्पीड रे किछि चेंजेस नाही ठीक अछि स्पीड रे किछि चेंजेस नाही तो स्पीड रो फार्मूला कोन आसी जगह रे स्पीड माने कांस्टेंट रहउची जोटा कि यूनिफॉर्म स्पीड रहउची तो स्पीड रो फार्मूला कोन आसीबो डिस्टेंस बाय टाइम आसीबो कोन आसीबो डिस्टेंस बाय टाइम तो एठी कोन कहउची क्वेश्चन बुझो ए ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस ए पोल इन 2 सेकंड तो गोटे ट्रेन टा यूनिफॉर्म स्पीड रे जाउची माने गोटे कांस्टेंट स्पीड रे से जाउची आ गोटे पोल को 2 सेकंड रे क्रॉस कर दोउची एंड 250 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 7 सेकंड आ गोटे ब्रिज भी अछि तो से ब्रिज को कोन करूची 250 मीटर रो ब्रिज को 7 सेकंड रे क्रॉस करूची तो मु लिखि पारबी फर्स्ट जो स्पीड थिबो देखो केते थिबो ता स्पीड टा जोटा मते जणा नाही कोन पचारि जे लेंथ ऑफ द ट्रेन माने कर लेंथ ऑफ द ट्रेन को मु एल नै गली लेंथ ऑफ द ट्रेन को केते नबा एल नै गले टाइम केते लागुची 2 सेकंड इक्वल टू से समान आसीबो स्पीड
स्पीड किसी चेंजेस नाही। नेक्स्ट कोन आसीबो जेतेबे पोल को से क्रॉस करिवो तो निजर लेंथ को क्रॉस करिवो ता से पोल रो लेंथ को भी से क्रॉस करिवो माने कि दुठी मिसी जीवो। तो के मिसिबो ट्रेन रो लेंथ प्लस ब्रिज रो लेंथ। तो थेतडे ताऊ टाइम केते लागुची 7 सेकंड बाय 7 हला याकू बे सॉल्व करे गला आंसर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो तो मु कहबी 7 into l 7l ये केते आसीबो 2l प्लस 500 25 दुने 50 तो ये गला केते आसला तमरो 5l is equal to 500 तो 5 रे काटले केते आसला 100 तो हमर लेंथ केते रहउची हमरो 100 मीटर रहउची कहार रहउची हमरो ट्रेन रो लेंथ रहउची 100 मीटर। तो ट्रेन रो लेंथ केते पाइले 100 मीटर पाई गले बुझी होउची ठीक अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबाबे आज 15 टा क्वेश्चन नि आइछि हला। A can finish a work in 15 days, B in 20 days and C in 25 days. All these three work together and earn 4700. The share of C is तमने C रो शेयर मागिछि तो मु कहबी ए गोटे काम को करूछि 15 दिन शेष करूछि, बी सही समान काम करूछि 20 दिन शेष करूछि और सी सही काम को करूछि 25 दिन शेष करूछि। तो एमानकर एलसीएम केता आसीबो समस्त 5 रे कटिबे तो 5 3 15 5 4 20 5 5 25 ये 5 रहिला तो हमको मल्टीप्लाई कर दियो तो समस्त 5 को कोन नै गली जे बडला मल्टीप्लाई करो 5 4 20 20 3 60 6 5 30 तो माने 300 तमर आसीबो कोन एलसीएम आसीबो। तो गोटे केते रहउची टोटल काम वर्क रहउची केते 300 15 दिन रे सारुची कि ए तो गोटे दिन रे केते काम करि पारुथिबो 15 दुणे 30 त माने 20 टाका से काम करि पारुथो। सेमिति बी रो केते थिबो जदी 300 टा टोटल काम अछि 20 दिन रे सारुची माने केते आसीबो सुन सुन कटला माने 15 दुणे 30 माने 15 टा करूथिबो गोटे दिन रे ताने एफिशिएंसी जोटा में कहि परिबा कार्य करिवार दक्षता कहि परिबा ठीक अछि। 25 से के 25 25 दुणे 50 त माने ये 12 टा काम करूथिबो गोटे दिन रे। एबे वर्तमान समस्त को मेसेज हेले कि तुम कोन आसीबो टोटल से अमाउंट बा वेजेस से पाउछंती तुम कहिबे 4700 टका कोन पाउछंती समान को एफिशिएंसी अनुसार पाउछंती माने 20 15 12 मिसले के देला 5 2 7 आसी गला 2 1 3 1 4 47 47 यूनिट तमे कहि परिबो। तो 47 यूनिट रो वैल्यू केते एटा इजी होला तुमरा बे देखो मिसले से की आछी 47 into 1 जे केते आसला 47 ये 00 तो 1 यूनिट रो वैल्यू केते आसला 100 तो हमको कोन पजे जीरो शेयर। अच्छा मते कहलो ए जगह रे जोटा एफिशिएंसी थिबो ताकू ही तमे आंसर नबो तो यार एफिशिएंसी केते रहउची गोटे दिन रे कार्य करे दक्षता 12 रहउची तो 12 गुणन 100 कले केते आसला 1200 तो से अनुसार की आसीबो मो एटी एबीसी देबा पे भूली जाईची टी एबीसी दे देबो एबीसीडी त माने ए आसीबो ए तमरो करेक्ट आंसर आसी जीवो ठीक अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन अछि the ratio of Smita age to her mother is 3:7 respectively तमने स्मिता आउ तांको मांकर बयसर अनुपात हमकु देइची केते 3:7 मु लिखि परबी स्मितांको बयस तांको मांको बयसर अनुपात हमकु देइची केते 3:7 तापरे आसो रेस्पेक्टिवली यथाक्रमे एंड द डिफरेंस इन देयर एज इज 32 सेमानकर डिफरेंस बा अंतर अंतर माने केते 7 रु 3 गले केते रहउची 4 भाग तो 4 यूनिट हमकु दे देइची कोन देइची डिफरेंस होउची डिफरेंस तो मु डायरेक्ट माइनस कर देइची बुझी पारुछो 4 रु 3 गला सॉरी 7 रु 3 गला 4 ही गला तो 4 यूनिट को मु केते नै पारिबी 32 वर्ष 32 ईयर। क्वेश्चन नेक्स्ट आलो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस फॉर योर हैंड्स ताने 4 वर्ष परे सेमानकर बयस अनुपात के थिबो तो फास्ट मु देखबी सेमानकर एक्चुअली बयस केते अछि तो मु कहबी 4 काटले केते असला 4 32 तो 1 यूनिट रो वैल्यू हला 8 वर्ष तो मु कहबी 8 3 24 ठीक अछि 8 3 24 ए केते आसीबो 856 4 वर्ष हैंड्स माने फॉर योर हैंड्स माने 4 वर्ष ऐड कर दियो एठी भी 4 वर्ष ऐड कर दियो तो यसला 28 वर्ष यसला 60 वर्ष केते रे कटुची 4 काट 4 7 28 ये असला 15 4 60 तो केते पाइले मैं 7:15 तमर करेक्ट आंसर आसी जीवो केते आसीबो 7:15 तमर करेक्ट आंसर आसी जीवो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवाबे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो कोन कहला नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची बुझो two numbers are in the ratio 3:5 if 9 is subtracted from his age
तो रेशियो बिकम 12:23 फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर या को जदी ट्रेडिशनल लेंदी करबा हमें बहुत लंबा ही जीवो ताकू मो शॉर्ट रे बतौछि देखला दुईटा नंबर तुमको देछि समानकर रेशियो तुमको देछि 5 3:5 लंबा कले कोन करबो या को 3x नबो या को 5x नबो 3x 3/5 3x + 9 5x सॉरी माइनस करछि माने 3x - 9 5x - 9 इज इक्वल टू 12:23 सेटा मध्ये करि परिबो सेटा हम बतेबी बाकी गुडा तमे करिवो हला तो या को मु शॉर्ट प्रोसेस बतौछि तो 3:5 थिला वर्तमान कोन करबा बोथ वैल्यू रू मु कोन करबी 9 माइनस कर देबी जेतेबे 9 माइनस करूछि each रो से कोन होछि द रेशियो बिकम 12:23 हे जाउछि केते होछि 12:23 हे जाउछि चलो एबे एमान को मध्ये डिफरेंस चेक करो एमान को मध्ये डिफरेंस चेक करो तो डिफरेंस केते रहउछि 2 रो रहउछि ए डिफरेंस केते रहउछि 11 रो तो ए जो डिफरेंस टा तमे समान करे को चेष्टा करिवो अर्थात एटी केते गुणन करबी 2 एटी केते गुणन करबी 11 हेले जे कि समान आसीबो जदी मु एटी 11 गुणन करूछि 11 3 33 एठी भी गुणन करबी माने एटी 11 गुणन करबी एठी भी 11 गुणन करबी तो ये केते असला 33 ये केते असला 55 हला सेमिति एमान को गुणन करिवो 12 दुणे केते 24 एटी केते आसीबो 23 दुणे 46 ठीक अछि तो ठीक केते 24 और 46 एबे एमान को वैल्यू नेवर नाही एबे ए गुडा होची एक्यूरेट वैल्यू ठीक अछि तो मु देखि डिफरेंस केते रहउची जेते माइनस कले डिफरेंस केते थला केते मिसेबो 6 रे 9 मिसेले तमरो आछी केते 15 माने 5 आसुची तान मु कहबी 9 भागर डिफरेंस बा 9 यूनिट इक्वल केते आसीबो 9 संगे समान थिबो तो 1 यूनिट वैल्यू केते आसीबो 9 9 कटले केते आसला 1 तो जदी 1 हमें पाई गले हम क्वेश्चन रे कोन पचारि छी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर तो मल्टीप्लाई कोडी करबो ए जो दुटा वैल्यू रे 33 रे जदी 1 को मल्टीप्लाई करी से 33 ही रहइबो 55 रे 1 को मल्टीप्लाई करी से 55 ही रहइबो तो ग्रेटेस्ट की असला जगह रे 55 केते असला 55 माने या से गुणन करबो जदी 2 हेथांता गुणन करी लिखितांतो तो गुणन करले भी सेही वैल्यू ही आसीबो बुझी पारुछो आउडे केमिति करे देखो ये तो बुझिला समस्तन को चलो आउडे करबो याकु मु नेबी रेशियो अनुसार 3/5 याकु मन कर 3x नेली याकु नेली 5x सबट्रैक्ट ईच कहिछि तो माइनस कर दियो जेदो मु माइनस करी 12:23 हे जिवो 12:23 जिवो एबे याकु तमे समाधान करि परिबो आंसर पाइ जिवो समाधान करिवो आंसर पाइ जिवो x वैल्यू पाइबो एठी एठी गुणन करिवो जोटा ग्रेटेस्ट असला से होछि तमर आंसर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिके होछि तमर कोन लेंदी मेथड आसी जिवो हला चाहि बोले छोटो करि परिबो हला चलो बे नेक्स्ट क्वेश्चन जिवो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूछि if the simple interest for a certain sum of 2 year at 5% per annum is rupees 200 then what will be the compound interest for same sum for same period at the same rate of interest मूलधन समान अछि टाइम समान अछि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कोन अछि समान अछि तो जतले समान अछि कोन पजार अछि कंपाउंड इंटरेस्ट केते हेबो से कहूछि तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे फॉर्मूला तो मन रखो CI = SI into 1 plus rate percent by 200 या कर देबो आंसर आसी जिवो तो SI केते अछि देखो 200 अछि into 1 plus rate percent केते पडिछि 5% बा 5 बाय तमरा आसीबो 200 ठीक अछि तो या जदि मु सॉल्व करबी 200 into 200 एके 200 असला ये 5 205 बाय केते ये असला 200 बा 200 तो कटि जिवो रहला केते 205 ठीक अछि तो ये हला तमर केते सॉरी CI तो CI हमें केते पाइले 205 SI केते दैछि 2005 बेडे बेडे डिफरेंस मध्ये पचारे कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5 देथिबो तुमको पचार देबो ए वैल्यू गुडा को पचारबो प्रिंसिपल पचार देथिबो हला तो गोटे जिंस को बुले वाले की क्वेश्चन नहीं पचारे किंतु कांसेप्ट तमर गोटे ही टाइप रो रहइबो ठीक अछि बुझियला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबाबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 15, 24 एंड 72 एमानकर एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल बा लसागु केते पचारिछि देखि जदी 8 पनिकार देखो 82 9 टा 72 काट दियो 24 3 72 काट दियो 15 आउ 72 मध्ये रे बाहर करबा कहार भितरे 15 आउ 72 मध्ये रे बाहर करबा तो 3 रे गाटो 3 5 15 काने कटिबो 3 दुणे 6 3 4 12 हला तो 24 पंच केते असला 120 12 3 36 माने 360 तमर कोन आसीबो एलसीएम तो 360 तमर कोन आसीबो एलसीएम आसी जीवो बुझी पारुछो ठीक अछि
तो कि आसिला ऑप्शन नंबर बी तमर करेक्ट आंसर आसी जिवो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, द एवरेज एज ऑफ 30 गर्ल्स इज 13 इयर्स। माने 30 टा झियो अछंती, सेमानकर बयसर हाराहारी देछि केते, बयस हाराहारी 13 वर्ष। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 गर्ल्स इज 15 इयर। प्रथम 18 झियोंकर कोन देछि से एवरेज देछि केते 15 वर्ष। फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 12। तो बाकी जो बॉडी गले झियो मानकर एवरेज केते, तो मु फा देखबी जेते एटार क्वेश्चन आसी प्रथमे टोटल लिखि देबा। तो टोटल केते आसीबो 30 into 13, तो 13 धीरे केते 39, ए गोटे सन आसिला। प्रथम 18 टी झियो मानकर 18 गुणन केते आसिला 15। यदि 18 और 15 को गुणन करूछ 18 95, ये 0 आसीगला, 18 9 रहिला। 18 1 18 आउ 18 यदि 9 को मिसोच 9 8 17 माने 27, तो 270 आसीजो। बे माइनस जदि मु करछि एडी माइनस को होछि, तो 0 आसिला, ये 2 आसिला, ये 1, तो 120। तो 120 कोन थिबो रिमेनिंग रो टोटल, रिमेनिंग रो टोटल थिबो। किंतु हमकु रिमेनिंग रो टोटल पचारि छि कि नाही, हमकु पचारि छि एवरेज। एवरेज कहारो रिमेनिंग रो एवरेज। तो एवरेज केते आसीबो, रिमेनिंग रो जदि एवरेज देखिबा 120 टोटल पाइलो, रिमेनिंग केते जो अछंती 12 जण, तो 12 काटले केते आसीबो 10। तो 10 इयर तमर कोन आसीबो, रिमेनिंग जो झियो पिला बढी गले 12 जण जो झियो पिला बढी गले सेमानकर एवरेज एज केते आसीबो 10 इयर्स। केते आसीबो 10 इयर्स। ऑप्शन नंबर बी आसी जिवो करेक्ट आंसर। ठीक अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। आज 15 टा क्वेश्चन निया आइछि। ठीक अछि। तो सब दिन मु तुमको जदी होमवर्क दिए, ये गोटे सिंपल क्वेश्चन देइछि आ ए सिंपल क्वेश्चन मते जणेबो के कोन कहि देखो, ए पर्सन बाय ए बुक फॉर 200 एंड सेल इट फॉर 225, व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट। तो ये होछि तमर को लेवल टा, ये होछि तमर डिफेंस जॉब लेवल रो अछि क्वेश्चन टा। तो मु किछि गोटे गोटे खाली टिके एडवांस नेछि, नले एडवांस ने मॉडरेट, बाकी गुडा को नॉर्मली अछि। तुमको इजी देइछि, तो ए नंबर मते होमवर्क रे जणेबो तार सटीक आंसर केते आसी जिवो। ठीक अछि। तो आज सेशन को एट एंड करबा। तो आशा करे समस्त भल लागिथिबो। तो भल लागिस तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करथबो। ता संगे बेल आइकन को देबा भूलिबो नाही, कारण बेल आइकन को दबे कि रखिथिले जहां भी हमें वीडियो अपलोड करिवु सेटा तुम नोटिफिकेशन थ्रू रे पाइ जिवो, आउ आगरु प्रिपरेशन करि पारिबो। ठीक अछि। तो आज सेशन को एट एंड करूची, रहिली। जय जगन्नाथ।